गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे टॉक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आरआरबी क्लर्क मेंस, जी हाँ, ग्रामीण बैंक क्लर्क मेंस की भर्ती का जो मेंस पेपर है वो आने वाला है। आपके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होगा कि कैसे हम लोगों को नंबर लाना है, कैसे मैक्स टू मैक्स मार्क्स अचीव करने हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हाईएस्ट कट ऑफ किसी एग्जामिनेशन में जाता है तो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इन सब की तुलना में इसका कट ऑफ रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होता है क्योंकि पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं डुएबल होता है। अगर आप लोगों को चाहिए कि कंप्लीट हम आपको एक मॉक टेस्ट लगा करके भी इसी चैनल पर दिखा दें कि आप लोग कैसे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो भी आप लोग अवश्य बताइएगा। बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। कल रात को ही हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव किया है। हमें पता है कि एक समय मेरा चैनल बहुत रैपिड ग्रो हो रहा था, लेकिन उस समय मैंने ब्रेक ले लिया और अब ये ब्रेक नहीं होने वाला। अब तो आपको ऐसी-ऐसी जर्नीज़ मिलने वाली है जो हर एस्पिरेंट का एक ड्रीम होता है, वो सारी जर्नीज़ मिलने वाली है। और जिन्हें भी ये लग रहा हो कि मैं इसको मोनेटाइज़ या ऐसा, तो इन फ्यूचर में मोनेटाइज़ कर ही नहीं सकता इसको, ऐसी पॉलिसीज़ मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, तो मैं अपने नाम से तो इसको नहीं मोनेटाइज़ कर सकता। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है तो जल्द ही जल्द 500 से 5000 भी पहुँचेंगे और इन फ्यूचर हो सकता है 5 लाख या 50 लाख का भी एक हम लोग स्पेशल कम्युनिटी बनाएँ। तो दोस्तों, पहले मैं रीज़निंग की बात करता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि रीज़निंग में मार्क्स इसमें अचीव किए जा सकते हैं। और कहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अब मैं बताता हूँ रीज़निंग में कैसे मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको एक अलग स्ट्रैटेजी देंगे कि आपको पहले वो क्वेश्चंस को सर्च करना है जो आपको डुएबल हों, जैसे कि इनोक्युलिटी, सिलोजिज्म, ये सारे क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं जैसे कि कौन से क्रिटिकल रीज़निंग के अगर क्वेश्चंस आ गए। लेकिन मैं अगर बात करूँ आपको क्रिटिकल रीज़निंग कैसे इसमें अचीव करना है कि आप कम से कम, अगर कहीं सपोज़ करिए आपके शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस आ गए क्रिटिकल रीज़निंग के, तो क्या आप सारे छोड़ देंगे? तो अगर सारे छोड़ देंगे तो आप कट ऑफ से दूर हो सकते हैं। तो आप लोग उन क्रिटिकल रीज़निंग के क्वेश्चंस को अचीव करने का प्रयास करिएगा, जो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, ये आपके रेंज में है या आप इनको गलत नहीं कर सकते। उसमें से भी मैं अगर मेन बात करूँ तो आप लोग अनुमान वाले क्वेश्चंस से ज़्यादा निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि आप लोग सिलोगिज्म ढूँढ लीजिए, इनइक्वालिटी ढूँढ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ़ आपके पास 30 मिनट है और मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आप ये लोग ढूँढने चले गए, तो बामुश्किल सिलोगिज्म और रीज़निंग के आप सॉरी और इनइक्वालिटी के आपके अगर 5 से 10 क्वेश्चन भी आ गए ना और आपने इनमें अगर 15 मिनट दे दिया, तो आपका काम खत्म हो चुका है पेपर में। मैं हार्श रियलिटी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और 15 मिनट या 12 मिनट इसमें सर्च करने या इसमें लगाने में भी लगा दिया, कहीं आपको सीधा सिलोगिज्म नहीं मिलेगा, आपको भैया वो रिवर्स दे देगा, रिवर्स इनइक्वालिटी भी दे सकता है, लेकिन पैटर्न बहुत ईज़ी रहेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस ईज़िली दिख जाते हैं, तो आप इनको कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपको कोई पज़ल 2 या 3-4 लाइन की दिख रही है, वो छोड़ कर के आप लोग लास्ट में जंप कर जाइए और लास्ट तक ढूँढते ही रहिए और 30 मिनट में 2-3 मिनट तो आप लोग सर्च करने में ही गँवा देंगे। उसका भी एक तरीका होता है कि अगर आपको कोई पज़ल दिख गई कि हाँ, ये पज़ल हमसे होने वाली है, तो उस पज़ल का नंबर आप अपनी सीट पर लिख लीजिए और वहाँ पर उसको एक क्वेश्चन उसका मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए। वहीं पर वो दिख भी जाता है कि सपोज़ वो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक वो पज़ल है। कहाँ तक है? 5 से 10 तक। तो आप लोग सीधे ना हर क्वेश्चन पे मत जंप करिए, सीधे 11 पर जंप कर जाइए और ये पज़ल आपको पता है कि आपसे हो जाएगी। तो इस पे एक क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू लगाया और 11 पर जंप कर गया। तो इससे क्या होगा कि 4 बार क्लिक करने का आपका टाइम बचेगा। 4 बार क्लिक करने में अगर हम आपने हर सेकंड में 4 सेकंड भी लिया हर क्लिक में, तो 16 सेकंड का टाइम बचेगा, यानी कि एप्रोक्सिमेट अगर लगा लें ना, ऐसे अगर आपने 30 आपको 40 क्वेश्चन में 40 बार क्लिक करना रहा है, तो आप लोग हर क्लिक करने पर अगर 3 सेकंड या भी लेते हैं तो 120 सेकंड, 3 मिनट, 2 मिनट आपके लगने वाले हैं। तो 2 मिनट आप बचा करके सिलोजिज्म इक्वलिटी के आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे कुछ लेकर के चलिएगा। और एक बात मैं बताऊँ, रीज़निंग में आप लोग ईज़िली इसमें 30 प्लस तो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं, कोई आपको ऐसा नहीं है। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। आईबीपीएस पीओ मेंस में भी मैंने 30 प्लस स्कोर किया है। रीज़निंग में अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपकी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। तो रीज़निंग में आप लोग ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल रीज़निंग की तरफ मत जाइएगा। अदरवाइज़ आपके नंबर कुछ तो कट सकते हैं। जो आप श्योर हो वही लगाइएगा क्रिटिकल रीज़निंग में। इनपुट-आउटपुट अगर आता है तो बहुत ही ईज़ी पैटर्न आएगा, उसको देख कर के डरिएगा मत। बीआर आता है वो भी ईज़ी रहेगा, सब कुछ इसमें ईज़ी रहेगा, बस आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए। आपको एक आइडियल मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बच्चे हैं और आपकी रीज़निंग स्ट्रॉन्ग है, तो आपको 30 प्लस तो इसमें करने ही हैं।
आपको 30 प्लस इसमें करने ही है। ये सॉरी 40 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 मार्क्स ये गलत है, ये 50 मार्क्स का होता है। टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स, इसको 50 कर लीजिएगा। तो रीजनिंग आपके 50 नंबर के होते हैं, 30 प्लस आपको करके आना है, तभी आप लोग किसी अच्छे स्टेट की कट ऑफ यानी कि बड़ी स्टेट की जैसे उत्तर प्रदेश की उसके क्लोज पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर हो सकता है आपकी अदर सेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वांट में। इसमें भी सेम क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के, 30 मिनट आपके पास। इसमें आप लोग थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्डाइज करिएगा। आप लोग केसलेट टीआई अगर आपको लग रही है कंफ्यूजिंग तो मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, फंस जाएंगे आप लोग। मैं अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब जब मैंने केसलेट छुआ है, मेरे क्वांट के अटेम्प्ट 20 नियर अबाउट हुए हैं। अगर 20 से भी कम हुए हैं, 15 16 हुए हैं, लेकिन अगर मैंने केसलेट नहीं छुआ है तो मैं 28 प्लस या 25 प्लस मैं पीओ के पेपर में गया हूँ। तो ये आप मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपकी केसलेट फंसने वाली है, अगर सिंपल से कोई डेटाज दिए तो आप बना लीजिए, लेकिन अगर फंसने वाली है तो मत बनाइएगा। और 40 क्वेश्चन है, इसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको बहुत डुएबल मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन बहुत डुएबल मिलेंगे। इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन तो आप मत ही छोड़ करके आइएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे क्या बोल रहा है, कितने क्वेश्चन कौन करेगा। भैया करोगे, 15 क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। हो सकता है आपने 20 क्वेश्चन किया एक, और इसमें गलत होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ये आप लोग अगर 15 क्वेश्चन में अगर हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हुई, 10 अप्रॉक्स या 10 आपके सिंप्लीफिकेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं, अर्थमेटिक्स के कोई भी बहुत इजी इजी टाइम एंड वर्क, वोट एंड सिस्टम, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईएमआई बेसिस आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आईबीपीएस ऐसे उससे के पेपर में भी देखा होगा कि एक आध क्वेश्चन तो थे ऐसे कि जो सब कोई कर सकता था। तो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ से भी आपको मिनिमम आपको 25 नंबर तो निकालना ही पड़ेगा। 25 प्लस आपके आने चाहिए। कैसे आएंगे आप, इजीली डीआई पिक करिएगा, जो कि डीआई हो सकता है बार ग्राफ बेस्ड आ जाए, पाई चार्ट बेस्ड आ जाए, इसमें कंफ्यूजिंग डीआईज नहीं आएंगे। दो डीआई अगर आपने पकड़ लिया और 15 जो भी आपके मिसलेनियस आते हैं अर्थमेटिक्स नॉट इंक्लूडेड, उसमें जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, तो इन सब का अगर मिला करके भी आप एक कॉम्बो बनाते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 30 मिनट में। अगर आप 25 नहीं भी कर पाते हैं तो 22 23 तो अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपके ओवरऑल मार्क्स 25 प्लस आ जाएंगे। तो ये क्वांट में आपको पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश और हिंदी बहुत ही, मैं एक कड़े शब्दों में या अच्छे शब्दों में आपको बता दूं कि अगर आपकी हिंदी की समझ ज्यादा है, हिंदी आपको आपकी बोलचाल की भाषा है, आप किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट से हैं, आप हिंदी श्योर शॉर्ट जाइएगा बिना किसी सेकंड थॉट के। इंग्लिश मत लीजिएगा। इंग्लिश आपको आपने ले लिया और आपने अगर इसमें कहीं आप फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हिंदी अगर आप लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप इसमें हिंदी में अगर आप ये 40 नंबर हैं, आप इसमें 30 निकाल सकते हैं। पीयू मेंस में 30 30 निकाला है लोगों ने, 30 32 निकाल लेते हैं, तो आप भी इतना निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसका भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखिए आरसीज आएंगी 10 नंबर की। आपको अगर हिंदी पढ़ना भी आता है ना, वो आरसी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी आएंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आपको हो सकता है कि आपको एक चीज मिस हो जाए या समझने में दिक्कत हो जाए। तो जो भी हिंदी भाषी राज्य है वो प्लीज आप लोग हिंदी पर फोकस करिएगा। अगर आप भैया इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं तो फिर आप लोग मत करिएगा, मैं भी कह रहा हूँ क्यों नहीं करिएगा वो भी मैं बताऊंगा। आप 30 में 10 तो आरसी से आप लोग इजीली यहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर 10 दो आरसी आ गई तो फिर तो क्या बात है, तो फिर तो 20 हो जाएंगे। और दो आरसी नहीं भी आई ना तो एक आरसी और एक वो आपका क्लोज टेस्ट जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान भरे, वो 10 नंबर का आएगा ही आएगा। उसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस तो आपसे इजीली बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस उसको देख करके करिएगा, कई बार उसमें क्या होता है ना कि मीनिंग अजीब टाइप से आ जाता है, तो ये आप लोग इतना बना सकते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चंस में से ही आप लोग 18 19 नंबर निकाल सकते हैं। मीनिंग्स भी आपको इजीली आएगी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, वो आप इंग्लिश में बना पाए या ना बना पाए हिंदी में अवश्य बना ले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया और कई सारी चीजें आएंगी, आप लोग इजीली डुएबल रहेगा। आप लोगों से मुहावरे लोकोक्तियों का भी 5 क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन पकड़ के चल सकते हैं। तो इतना ही अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपके 30 मार्क्स तो प्लस यहाँ से बन गए। 30 मार्क्स के अप्रॉक्स अगर हिंदी से आप लोग निकाल ले रहे हैं बिना कोई एरर डिटेक्शन का, बिना किसी झमेले का, तो आप लोग वेल एंड इनफ है। और अगर इंग्लिश से निकाल रहे हैं तो बहुत भैया आप फिर करिए, फिर इंग्लिश कोई आपको दिक्कत नहीं, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पर। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 15 मिनट में रहेंगे। 15 मिनट में क्वेश्चंस पहले आप गो थ्रू कर जाइएगा, जो क्वेश्चन आपको आते जाए उनमें लगाते जाइएगा। अगर आपके वैसे ही क्वेश्चंस की संख्या 15 प्लस हो गई है,
15 प्लस हो गई है तो आप लोग सेकंड टाइम में जो भी लगाइएगा उसमें सोच समझ के लगाइएगा। आपके फर्स्ट व्यू में ही अगर आपने पहले बार में ही 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप लोग सेकंड जब भी लगाइएगा तो उस पर ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि 15 प्लस करके आप बहुत बच्चों से आगे हो चुके हैं, 15 प्लस सही करके। और अगर आपने सेकंड व्यू में अगर 5-10 क्वेश्चन और भी कर दिए, 5 क्वेश्चन भी अगर हम लोगों ने पकड़ लिया और कर दिया, तो आपके 20 के करीब नंबर बन जाएंगे, वेल एंड इनफ है। इससे ज्यादा आप लोग तुक्का मार के भी उतने लाएंगे, 40 में 40 तुक्का मार देंगे, हो सकता है सेक्शनल ना निकले। तो ये सब आप लोग टारगेट लेकर के चलिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट में रहते हैं। कंप्यूटर अगेन बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ रुक जाती है। जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ रुक जाती होगी। आपने कई लोगों के कमेंट्स देखे होंगे आरआरबी पीओ मेंस में कि उनके कंप्यूटर की वजह से सेक्शनल रुक गई। जी हाँ, कंप्यूटर के वो लोग 100 करके आए हैं, 110 करके आए हैं, लेकिन कह रहे हैं हो सकता है मेरा कंप्यूटर की वजह से सेक्शनल रुक गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर में उन्होंने कोई पढ़ा नहीं, कंप्यूटर में गेस वर्किंग कर दी, कंप्यूटर में जो मर्जी आया वो तो लगा दिया। तो कंप्यूटर में आपके सारे क्वेश्चन आधे ही नंबर के हैं, आधे ही नंबर के हो, कटने पर भी आपका लगभग 0.125 आपका कट जाता है। तो कंप्यूटर में आप लोग बहुत केयरफुली लगाइएगा, क्योंकि इसकी सेक्शनल भी आपकी ठीक ठाक जाती है, 20 नंबर के हिसाब से तो काफी अच्छी जाती है। 4 नंबर 5 नंबर भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। क्वेश्चन इजी रहेंगे, अगर आपको आपने कंप्यूटर लैपटॉप चलाया है तो इजीली 10 क्वेश्चन तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड एक और चीज बता दे रहा हूँ कि मैं 50 बेस्ट क्वेश्चंस की एक मैं अभी प्रेजेंटेशन लाने वाला हूँ। शाम को ही 50 बेस्ट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो कंप्यूटर के लिए मैं इतना कर सकता हूँ आपके पर लिए। और अगर आप लोगों ने उस पर व्यूज और लाइक किया, उसको शेयर किया, तो हो सकता है कि एग्जाम से पहले आपको 2-3 और ऐसी क्लासेस मिल जाए और आपके 200-300 क्वेश्चंस का एक पूरा संग्रह आपको मिल जाए। तो कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा मैक्स टू मैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर दो में भी कहीं डाउट हो रहा है, और अगर वो डाउट ये है कि हाँ इन्हीं दोनों में से सही होगा, तो अपनी गट फीलिंग पर खेल जाइएगा। मैं कह रहा हूँ गट फीलिंग पर खेल जाइएगा। और गट फीलिंग अब ऐसा मत करिएगा कि 5 में डाउट हो गट फीलिंग पर खेल गए। गट फीलिंग पर कब खेलिएगा, जब आपके 20 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट हो। क्या हो, 20 क्वेश्चन से आपके कम अटेम्प्ट हो, आपकी जो वैल्यू है वो 20 से कम हो। क्यों, अगर आपने 20 मान लीजिए मारा है, तो वो हो गए आपके 10 नंबर के, आपके हिसाब से तो 10 नंबर हैं। लेकिन अगर उसमें सपोज कर लीजिए 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए या 3 भी गलत हो गए, तो आपके 17 हो गए, और 17 से आपका आधा कर दीजिए तो आपका 8.5 हो गया। 8.5 में आपका अगर 3 क्वेश्चंस का भी अगर हम लोग लेकर चलें तो 0.75 भी अगर काट दें, 0.6 काट दें, तो आप लोगों का 7 समथिंग बन रहा है। तो आप लोग ऐसा जोखिम मत लीजिएगा कि कट ऑफ से 1-1.5 नंबर सेक्शनल में ऊपर जा रहे हैं, तो ये जोखिम मत लीजिएगा। तो कंप्यूटर को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है कि चैनल पर आज ही वीडियो आएगी। तो चैनल पर जो वीडियो आएगी उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। मैं आज 50 क्वेश्चंस की लगभग लाऊंगा, मैं पूरा एक श्रृंखला। और अगर उसमें अच्छे व्यूज मिले, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लाइक पसंद किया, शेयर किया, तो मैं उसको 200 क्वेश्चंस बिफोर मेंस पेपर, आरआरबी क्लर्क मेंस पेपर मैं आपको करा दूंगा। जय हिंद, जय